Welcome viewers. My name is SN Madal and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर 40 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर स्विच लो PSL। सबसे पहले हमारे पास है कैलिब्रेशन प्रोसीजर ऑफ प्रेशर स्विच। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड 24 वोल्ट DC पावर सोर्स, मल्टीमीटर, प्रेशर कैलिब्रेटर एंड हैंड टूल्स। प्रोसीजर: कनेक्ट द प्रेशर कैलिब्रेटर विद प्रेशर स्विच। For PSL, low pressure applications, connect the multimeter with pressure switch and use normally open and common contacts. व्यूवर, प्रेशर स्विच को प्रेशर कैलिब्रेटर के साथ कनेक्ट करें। इसी तरह लो प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए प्रेशर स्विच के नॉर्मली ओपन और कॉमन कॉन्टैक्ट्स को मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करें। सेलेक्ट द मल्टीमीटर ऑन रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी। इंक्रीज प्रेशर आफ्टर डिक्रीज प्रेशर स्लोली एंड चेक द रिस्पॉन्स ऑफ प्रेशर स्विच। इसके बाद मल्टीमीटर पर रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी को सिलेक्ट करें। प्रेशर को इंक्रीज करें। इसके बाद स्लोली प्रेशर को डिक्रीज करें और प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करें कि प्रेशर स्विच कितने प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ सेट पॉइंट इज 0.9 बार, देन अप्लाई प्रेशर मोर देन 0.9 बार लाइक 1 और 1.2 बार। आफ्टर डिक्रीज प्रेशर स्लोली एंड चेक द रिस्पांस ऑफ स्विच। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सेट पॉइंट 0.9 बार है तो हम 0.9 बार से ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करेंगे लाइक 1, 1.2 और 1.5 बार। इसके बाद स्लोली प्रेशर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे कि प्रेशर स्विच कितने प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होता है। इफ़ रिस्पांस इज ओके, दैट्स मीन कैलिब्रेशन डन। अगर रिस्पांस ओके है तो इसका मतलब है कैलिब्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। एडजस्ट प्रेशर स्विच सेट पॉइंट एज पर योर रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ रेंज एडजस्टिंग स्क्रू। फॉर एग्जाम्पल, इफ आवर ओल्ड सेट पॉइंट इज 0.9 बार एंड वी नीड न्यू सेट पॉइंट like 0.6 bar, so we lose a range adjusting screw and give pressure more than set point. After decrease pressure slowly and check the response of pressure switch. व्यूअर, रेंज एडजस्टिंग स्क्रू का एडजस्ट करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ओल्ड सेट पॉइंट 0.9 बार है तो हम चाहते हैं कि प्रेशर स्विच 0.6 बार के ऊपर ऑपरेट हो, तो हम रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को लूज करेंगे। इसके बाद 0.6 बार से ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई करेंगे लाइक 0.8 बार, 1 बार और 1.2 बार। इसके बाद स्लो प्रेशर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे कि प्रेशर स्विच कितने प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होता है। इफ सेट पॉइंट इज एडजस्ट देन ओके, अदरवाइज रिलीज द एयर प्रेशर एंड अगेन एडजस्ट रेंज एडजस्टिंग स्क्रू। व्यूअर, अगर सेट पॉइंट एडजस्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो प्रेशर को रिलीज करें और रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को दोबारा एडजस्ट करें। अगेन गिव प्रेशर टू प्रेशर स्विच एंड चेक द रिस्पांस ऑफ प्रेशर स्विच। इसके बाद दोबारा प्रेशर स्विच को प्रेशर अप्लाई करें और स्लो प्रेशर को डिक्रीज करके प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करें। इफ सेट पॉइंट इज एडजस्ट दैट्स मीन कैलिब्रेशन इज डन। गिव प्रेशर 1 to 2 times टू रिकन्फर्म द सेट पॉइंट ऑफ प्रेशर स्विच। व्यूअर्स, अगर सेट पॉइंट एडजस्ट हो जाए तो इसका मतलब है कैलिब्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। सेट पॉइंट को रिकन्फर्म करने के लिए हम प्रेशर स्विच पे 1 to 2 times प्रेशर को अप्लाई करेंगे और प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो व्यूअर, आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कैलिब्रेटर को प्रेशर स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह मल्टीमीटर को भी प्रेशर स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी हमने प्रेशर स्विच को लो के लिए कैलिब्रेट करना होगा, हम प्रेशर स्विच के कॉमन और नॉर्मली ओपन कंटेंट को इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास नॉर्मली ओपन और कॉमन कॉन्टैक्ट इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद मैं मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं नॉर्मली ओपन के केस के अंदर हमारे पास जो लूप है वो ओपन आ रहा है, यानी कि इसके अंदर अभी हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं आ रही। व्यूअर्स, एक और बात, जब भी हमने प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करना होगा हम प्रेशर स्विच को वर्टिकल पोजीशन के अंदर रखेंगे, फिर हम प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करेंगे, क्योंकि कैलिब्रेशन के अंदर ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं होती। इसलिए हम प्रेशर स्विच को वर्टिकल पोजीशन के अंदर रख के कैलिब्रेट करेंगे। तो व्यूअर, जब हमने प्रेशर स्विच को लो के लिए कैलिब्रेट करना होगा हमें सेट पॉइंट का पता होना चाहिए। तो इस प्रेशर स्विच का जो सेट पॉइंट है वो 0.9 बार है। तो सबसे पहले हम प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसके बाद स्लो प्रेशर को रिलीज करेंगे और 0.9 बार के ऊपर प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे। तो व्यूअर, जब आप देख सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेटर 1.4 बार प्रेशर शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमारा स्विच जो है वो ऑपरेट हो चुका है और हमारे पास क्लोज कॉन्टेंट की इंडिकेशन आ गई है। तो अब हम स्लो प्रेशर को रिलीज करेंगे और फिर प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे कि प्रेशर स्विच कितने प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होता है। तो व्यूअर, जब आप देख सकते हैं 0.9 बार के ऊपर प्रेशर स्विच ऑपरेट हो चुका है। इस टाइम हमारे पास ओपन की इंडिकेशन आ गई है। तो व्यूअर, जब भी हमने सेट पॉइंट को इंक्रीज करना होगा हम इस रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करेंगे।
इसके बाद प्रेशर दे के प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे। इसी तरह अगर हमने सेट पॉइंट को कम करना होगा, हम इस रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को लूज करेंगे और फिर प्रेशर दे के प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्विच 0.6 बार के ऊपर ऑपरेट हो, तो इसके लिए हम रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को लूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम प्रेशर को रिलीज करेंगे, इसके बाद रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को लूज करेंगे। व्यूअर्स, रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को लूज करने के बाद हम अगेन प्रेशर को अप्लाई करेंगे और स्लो प्रेशर को रिलीज करेंगे और चेक करेंगे कि प्रेशर स्विच कितने प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होता है। व्यूअर्स, अभी मैंने 1.1 बार प्रेशर अप्लाई किया है और अब मैं स्लो प्रेशर को रिलीज करूंगा और चेक करूंगा प्रेशर स्विच कितने प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होता है। तो व्यूअर, जब आप देख सकते हैं प्रेशर स्विच अराउंड 0.7 बार के ऊपर आके ऑपरेट हुआ है, लेकिन चूंकि हमारा सेट पॉइंट 0.6 बार है, इसलिए हम अगेन प्रेशर को रिलीज करेंगे। प्रेशर को रिलीज करने के बाद इस रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को मजीद थोड़ा सा लूज करेंगे और फिर प्रेशर कैलिब्रेटर की मदद से प्रेशर को अप्लाई करेंगे और स्लो प्रेशर को रिलीज करेंगे और चेक करेंगे कि प्रेशर स्विच कितने प्रेशर के ऊपर ऑपरेट होता है। व्यूअर्स, अब मैंने रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को मजीद थोड़ा सा लूज कर लिया है। अब मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं और प्रेशर अप्लाई करने के बाद स्लो प्रेशर को रिलीज करूंगा और फिर प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करते हैं। तो व्यूअर, जब आप देख सकते हैं जो प्रेशर है वो 0.9 बार है। इसी तरह हमारे पास इधर क्लोज लूप की इंडिकेशन आ गई है। तो अब मैं स्लो प्रेशर को रिलीज करूंगा और फिर प्रेशर स्विच के रिस्पांस को चेक करते हैं। तो व्यूअर, जब आप देख सकते हैं जो प्रेशर है वो 0.6 बार है और हमारे पास ओपन कंटेंट की इंडिकेशन आ गई है। तो व्यूअर, जैसे जैसे आप इस रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को लूज करेंगे तो लूज करने से सेट पॉइंट की वैल्यू है कम हो जाएगी, और जैसे जैसे इस रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करेंगे तो टाइट करने से रेंज एडजस्टिंग स्क्रू की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो व्यूअर, इस तरह से आप एज पर रिक्वायरमेंट रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को एडजस्ट करके प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो व्यूअर, इस तरह से हम प्रेशर स्विच को लो के लिए कैलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर स्विच लो, PSL। In pressure switch low, our set value is 0.9 bar. In general case, the line pressure is more than set point. When line pressure decrease, the pressure switch will operate. Viewers, pressure switch low के केस के अंदर जो हमारे पास सेट वैल्यू है वो 0.9 बार है। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास लाइन प्रेशर रहता है वो 0.9 बार से ज़्यादा ही रहता है। इसलिए जैसे ही प्रेशर कम होगा तब जाके हमारा प्रेशर स्विच ऑपरेट होगा। इन नॉर्मल केस when pressure is more than set point, pressure switch will give normal indication on DCS. When set point 0.9 bar is reached, then pressure switch give alarm on DCS. Then we know switch is operate. व्यूअर, नॉर्मल केस के अंदर जब स्विच ऑपरेट नहीं हुआ होगा और जो प्रेशर है वो सेट पॉइंट से ज़्यादा होगा तो DCS के ऊपर हमारे पास नॉर्मल की इंडिकेशन आ रही होगी। जैसे ही सेट पॉइंट 0.9 बार होगा तब DCS के ऊपर हमारे पास अलार्म आना शुरू हो जाएगा। तब हमको पता चल जाएगा कि स्विच ऑपरेट हो गया है। इन द केस ऑफ वाइड डैमेज, प्रेशर स्विच विल गिव अलार्म ऑन DCS फॉर द पॉइंट व्यू ऑफ लूप सेफ्टी। इसी तरह अगर वायर डैमेज हो जाती है तब भी DCS के ऊपर हमारे पास अलार्म आना शुरू हो जाएगा, जो कि एक पॉइंट व्यू है लूप सेफ्टी के लिहाज से। When we tight the range adjusting screw, the range of set point is increase. When we lose the range adjusting screw, the range of set point is decrease. We can adjust the set point as per requirement to adjust the range adjusting screw. व्यूअर, जब हम रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करते हैं तो सेट पॉइंट की रेंज बढ़ती है। इसी तरह जब हम रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को लूज करते हैं तो सेट पॉइंट की रेंज कम होती है। रेंज एडजस्टिंग स्क्रू को हम एडजस्ट करके एज पर रिक्वायरमेंट सेट पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। When we are calibrating the pressure switch must be in vertical position because gravity will affect the calibration of pressure switch. व्यूअर, एक और बात, जब भी हम प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करेंगे तो प्रेशर स्विच को वर्टिकल पोजीशन में रख के कैलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं होती। सिंबल ऑफ नॉर्मली ओपन, यह आप नॉर्मली ओपन का सिंबल देख सकते हैं। तो व्यूअर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब प्रेशर सेट पॉइंट से ज़्यादा होगा तो प्रेशर स्विच के कंटेंट्स क्लोज होंगे। जैसे ही प्रेशर कम होगा यानी कि 0.9 बार, तो क्लोज कंटेंट हमारे पास ओपन हो जाएंगे, तो DCS के ऊपर हमारे पास इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगी। और इन द केस ऑफ वायर डैमेज, तब भी हमारे पास DCS के ऊपर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगी, जिससे हमको ट्रबल शूटिंग करने में आसानी होगी। यानी कि या तो हमारे पास वायर डैमेज होगी तब हमारे पास अलार्म आएगा, या प्रेशर जब डिक्रीज होगा यानी कि अपने सेट पॉइंट को पहुंचेगा 0.9 बार, तब हमारे पास DCS के ऊपर अलार्म आएगा।
व्यूवर ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लूप डायग्राम ऑफ प्रेशर स्विच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।